आज की इस दिव्य वाणी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपकी राशि वृश्चिक है या आपके परिवार में किसी की राशि वृश्चिक है तो इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए। कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज की यह चर्चा किसी डर को फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं को, सावधानियों और अवसरों को समझने के लिए है जो आपके जीवन के मार्ग को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा सरल आध्यात्मिक उपाय बताऊंगा जिसे श्रद्धा और सकारात्मक भावना से करने पर आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति मिल सकती है। तो आइए प्रभु महादेव का स्मरण करते हुए और अपने इष्ट देव को नमन करते हुए आज की दिव्य वाणी का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि के साधकों, समय चक्र का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद नया सवेरा, वैसे ही जीवन में सुख और चुनौती दोनों आते जाते रहते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ ऐसा संकेत लेकर आया है जिन्हें समझना आवश्यक है। यह समय आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया है। कई बार मनुष्य अपने सामने रखे हुए अवसर को केवल इसलिए खो देता है क्योंकि वह संकेतों को अनदेखा कर देता है। इसलिए आज पूरे धैर्य और एकाग्रता से इस वाणी को सुनिए। आज आपके मन में कई प्रकार के विचार एक साथ चल सकते हैं। एक और नई शुरुआत करने की इच्छा होगी। दूसरी ओर पुराने अनुभव आपको थोड़ा सावधान भी बनाएंगे। यही वह समय है जब आपको भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी सहारा लेना होगा। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर कठिन परिस्थिति असफलता का संकेत भी नहीं होता। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले परिस्थिति को पूरी तरह समझना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज ब्रह्मांड आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। पिछले कुछ दिनों में जिन बातों पर आवश्यकता से अधिक चिंता की है, उनमें से कई बातें उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी आपका मन उन्हें बना रहा है। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी। वृश्चिक राशि का स्वभाव गहरा, रहस्यमय और दृढ़ माना जाता है। आप बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही शक्तिशाली विचार रखते हैं। यही गुण आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी सबसे बड़ी चुनौती भी। जब आप किसी बात को मन में दबा कर रखते हैं तो उसका बोझ बढ़ता जाता है। आज का दिन संकेत देता है कि जहां आवश्यक हो वहां विश्वास पात्र व्यक्ति से खुलकर संवाद करना लाभदायक हो सकता है। आज कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर दिखाई दे सकते हैं। यदि लंबे समय से किसी उत्तर, किसी कॉल, किसी ईमेल या किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें। परिस्थितियां धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, उन्हें पुराने ग्राहकों और पुराने संबंधों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण सावधानी पर ध्यान दीजिएगा। आज किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों से तुरंत प्रभावित न हो। हर सलाह आपके हित में हो यह आवश्यक नहीं। यदि कोई आपको जल्दबाजी में बड़ा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे तो पहले शांत मन से सोचिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा निर्णय वही होता है जिसे लेने से पहले हम थोड़ा समय लेते हैं। धैर्य कई गलतियों से बचा सकता है।
धन के मामले में भी आज संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि कोई नया निवेश, साझेदारी या बड़ा खर्च सामने आए तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। केवल दूसरों की बातों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेना उचित नहीं होगा। सोच समझकर उठाया गया छोटा कदम जल्दबाजी में उठाए गए बड़े कदमों से अधिक सफल रहता है। पारिवारिक जीवन में आज आपके शब्दों का विशेष महत्व रहेगा। कभी कभी हम सही बात भी गलत तरीके से कह देते हैं, जिससे अनावश्यक दूरी पैदा हो जाती है। इसलिए आज बोलने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें और फिर अपनी बात रखें। आपकी शांत वाणी कई उलझे हुए रिश्तों को बेहतर बना सकती है। यदि प्रेम संबंध में हैं, तो आज अपने साथी की बात ध्यान से सुनिए। हर रिश्ता केवल प्रेम से नहीं बल्कि विश्वास और संवाद से मजबूत होता है। छोटी छोटी गलतफहमियां समय रहते दूर कर ली जाएं। छोटी छोटी गलतफहमियां समय रहते दूर कर ली जाएं तो भविष्य अधिक सुखद बन सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए नए परिचय बनने की संभावना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए समय अवश्य दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज शरीर आपको कुछ संकेत दे सकता है। पर्याप्त विश्राम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि आप लगातार तनाव में रहते हैं तो कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या शांत वातावरण में बिताना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहयोग हो सकता है। अब मैं आपसे एक आध्यात्मिक बात करना चाहता हूँ। जीवन में केवल ग्रह नहीं बदलते, मनुष्य का दृष्टिकोण भी बदलता है। जब सोच सकारात्मक होता है, तब वही परिस्थितियां जो पहले कठिन लगती थी, समाधान का मार्ग दिखाने लगती है। इसलिए आज अपने मन से नकारात्मक का बोझ उतारने का प्रयास करें। हर सुबह अपने आप से एक बात अवश्य कहें, मैं धैर्य, विवेक और ईश्वर की कृपा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यदि आज आपको किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी का संदेश मिले तो उसे सहजता से लें। पुराने संबंध कभी किसी नए अवसरों का माध्यम भी बन जाते हैं। वहीं यदि कोई पुरानी बात दोबारा सामने आए तो उसे विवाद का कारण बनाने के बजाय सीख के रूप में स्वीकार करना अधिक लाभकारी होगा। आज का दिन यह भी संकेत देता है कि अपनी योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने प्रकट करना आवश्यक नहीं है। कुछ सपने तब तक अधिक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे पूरी तरह आकार न ले ले। अपने लक्ष्य पर चुपचाप कार्य करते रहिए, परिणाम स्वयं आपकी मेहनत का परिचय देंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि पिछले कुछ समय से आप लगातार निराश महसूस कर रहे थे तो यह समय अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने का है। याद रखिए, कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे बादलों के पीछे सूर्य हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही हर चुनौती के पीछे एक नई संभावना भी छिपी होती है। आज संध्या के कुछ क्षण निकालकर भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें या जितनी बार श्रद्धा के साथ कर सकें। इस प्रकार की साधना मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक हो सकती है। इसे किसी चमत्कार का दावा नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुशासन का एक माध्यम समझें। और अब वृश्चिक राशि के जातकों, इस वाणी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन ध्यान रखिए आगे आने वाले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे करियर, धन, भाग, संकेत, समय के बदलते प्रभाव और उन अवसरों के बारे में जिन्हें पहचानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है।
इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी समझ भविष्य के बड़े निर्णय को सही दिशा दे देती है।